तभी अंशुल स्नेहा को साइड में हटाते हुए कहता है, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी अंशुल जोहाई से कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं स्नेहा और उसकी फैमिली पर डिपेंड हूँ और किसी भी मैन के लिए तो शर्म की ही बात है। ये सुनकर तो जोहाई हंसने लगता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे गरीब लोगों को भी शर्म आती होगी। तुम कहीं ये तो नहीं सोचने लगे कि तुम लिम फैमिली के दम पर उछलने लगोगे और स्नेहा को तुम डिजर्व भी नहीं करते हो और तुम तो मेरा सामना भी नहीं कर सकते। और ये सुनकर अंशुल कहता है, ऐसा क्या? तभी स्नेहा अंशुल को पीछे पुश करते हुए कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये तुम्हें बस भड़काने की कोशिश कर रहा है, तुम इन सब में बिल्कुल मत पड़ो। तभी अंशुल स्नेहा का सिर धीरे से हिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बस एक कार्टून है जो बड़ी बड़ी बातें बस कर सकता है और इसे कुछ भी नहीं आता। चलो अब ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। सुनकर तो स्नेहा भी काफ़ी हैरान हो जाती है और प्यार से अंशुल को देखने लगती है। वहीं उन दोनों की हरकतों के कारण जोहाई बहुत ज़्यादा ही चढ़ जाता है और जेलस होते हुए कहता है, इन लोगों को क्या शर्म नहीं आ रही क्या पब्लिक प्लेस में ये सब करते हुए, और इनकी हरकतें कैसी हैं, और मुझे कार्टून बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी अंशुल स्नेहा से कहता है, अब जल्दी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना क्वालिफाइड हूँ और मैं तुम्हें पूरी तरह डिजर्व करता हूँ। अंशुल की बातें सुन के तो स्नेहा बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है और अंशुल को घूरते हुए सोचने लगती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अंशुल इतना ज़्यादा ब्रेव होगा जो अकेले ही जोहाई से भिड़ने चला जाएगा। दूसरी तरफ वो दोनों की हरकतों के कारण परेशान होते हुए जोहाई अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर तू सच्चा मैन है तो मेरे से अकेले आके मेरा सामना कर। ये सुनकर तो अंशुल उसे सीरियसली देखने लगता है, ठीक है मैं अकेले ही तुम्हारा सामना करूंगा, लेकिन इससे पहले हमें कुछ ही खाली जगह पे चलना चाहिए, नहीं तो यहाँ के ऑर्डिनरी पर्सन भी इंजर्ड हो सकते हैं। वहीं वो दोनों अलग ही बहस में लगे रहते हैं और इन सब बातों से इग्नोर करते हुए स्नेहा थोड़े एम्बेरस हो जाती है और कहती है, हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की फीलिंग आ रही है, क्या ये अंशुल के टच करने से हो रहा है क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का खुला हुआ सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं। अरे तुमने सुना है बाहरी एरिया में पता है 2 कल्टीवेटर डुअल करने वाले हैं? हाँ मैंने भी सुना है, तुम्हें पता है उसमें से एक हमारे 2nd जनरेशन के यंग मास्टर जोहाई भी हैं। हाँ हमें भी इसके बारे में पता चला है, लेकिन वो जो दूसरा पर्सन है वो शायद लिन फैमिली का सन इन लॉ है शायद। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों डुअल के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं वो जोहाई कह रहा होता है कि मेरा जो जोहाई परिवार है वो एशियन टाइम से ब्लैक एनर्जी फ्लो की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और इसमें माहिर भी है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, नहीं तो तुम मुझे बेरहम कहने लगोगे। और वहीं उसके जवाब में अंशुल अपने कानों में उंगली करने लगता है और उसे इग्नोर करते हुए उसे कुछ नहीं कहता और उसकी बातों को ऐसे हवा में उड़ा देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। खुद को इग्नोर करता देख जोहाई बहुत ज्यादा ही चढ़ जाता है और ब्लैक पंच कास्ट करते हुए अंशुल पर अटैक कर देता है। तभी अंशुल धीरे से स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो ये है तुम्हारी वो टेक्निक। लेकिन जैसे ही वो ब्लैक पंच अंशुल को हिट करने ही वाला होता है तभी अंशुल अपने एक ही हाथ से स्ट्राइक करके उस अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक देता है। इतनी देर से जिस टेक्निक का हुआ बना हुआ था वो एक ही बार में खत्म हो जाती है। भाई ये सब देखकर स्नेहा और जोहाई दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जोहाई तो बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ कि इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को ऐसे ही खत्म कर दिया? वहीं मिरर के पीछे से ये सारा नज़ारा वहाँ के सभी लोग देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ स्नेहा ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और मन ही मन ये सोच रही होती है, क्या इतनी आसानी से अंशुल ने इस अटैक को रोक दिया बस अपने एक ही स्ट्राइक से? तभी अंशुल हंसते हुए कहता है, क्या यही तो तुम्हारी वो फैमिली की स्पेशल टेक्निक कि और भी कुछ बचा है? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे को इस फाइट में कड़ी टक्कर दोगे, लेकिन तुमने तो मुझे अपसेट ही कर दिया। तुम्हारे लिए अफसोस की ये बात है कि अब मेरी टर्न है। और तभी वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इस कदर की पावर से इकट्ठा करने लगता है जिससे वहाँ स्पिरिचुअल स्वर्ड्स अपेयर होने लगती हैं। तभी वो स्वर्ड से जोहाई पर अटैक करने लगता है। अंशुल की इस कदर पावर को देखकर स्नेहा तो हैरान और शौक दोनों ही हो जाती है और वहीं वो सोच रही होती है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या मेरी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या कोई पहली बार में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है क्या? यहाँ तक कि अंशुल ने पहली बार में ही मेरी टेक्निक को मेरे से भी अच्छे से यूज कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जोहाई की तो हवाइयाँ ही निकल जाती हैं। और ये सारे कांड के बाद अंशुल कहता है, अब बताओ हूँ ना मैं मिसेस स्नेहा के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड, अब तुम्हारा क्या कहना है? और ये सब देखकर स्नेहा तो थोड़ा थोड़ा ब्लश करने लगती है और कहती है, अंशुल तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी लड़कियों से मैं आगे रहूं, नहीं तो ये वो लोग इसे ले जा भी सकती। अभी स्नेहा अंशुल के पास आते हुए कहती है, अरे वाह अंशुल, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी अंशुल कहता है, मुझे कभी दिखाने का मौका ही नहीं मिला तो आपको पता कैसे चलता? तभी स्नेहा बोलती है, ओह ऐसा क्या, लेकिन आज की मेरी पूरी डेट ही खराब हो गई, इसलिए मुझे अब यहाँ नहीं रुकना, नहीं तो ये फिर से हमारी डेट को खराब करने के लिए आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उस जोहाई की हालत तो देखने लायक रहती है। बेचारा भरी बाजार में उसकी सारी इज्जत पानी में डूब जाती है। वो कह रहा होता है, मिस स्नेहा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बेडरूम का सीन दिखाया जाता है
जहाँ अंशुल आराम से बेड में बैठा होता है और थोड़ा नर्वस होते हुए कह रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि स्नेहा इतना ओपन माइंडेड है और इतनी ज्यादा बोल्ड होगी। वहीं दूसरी तरफ हमारी ऑडियंस को एक कमाल का नजारा दिखाया जाता है। तभी स्नेहा ब्लश करते हुए कहती है, मेरा ये प्लान फेल हो ही नहीं सकता। मैंने नॉवल और मैगजीन में इस कॉस्ट्यूम को लड़कों को सीड्यूस करते हुए देखा है। ज़्यादातर मैगजीन और नॉवल का ये मानना है कि वो इसमें ज़्यादातर कामयाब ही होते हैं और मेरे आउटफिट के हिसाब से मेरे कम से कम 90% चांस है कि मैं इसमें पास ही हो जाऊंगी। और जैसे ही स्नेहा कमरे के अंदर जाती है, अंशुल उसको देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और पूछता है, इस स्नेहा ये क्या है। दूसरी तरफ स्नेहा तो थोड़ा नर्वस और कंफ्यूज दोनों ही हो जाती क्योंकि उसको कुछ समझे में नहीं आता कि अंशुल को ये पसंद भी आ रहा है कि नहीं। तभी हमें सिस्टम का नोटिस दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि अंशुल का अफेक्शन स्नेहा के लिए और बढ़ गया है। लेकिन तभी स्नेहा अपना प्लान आगे बढ़ाते हुए अपना कॉस्प्ले करने लगती है। भाई इसके कारण तो लिटरली अंशुल के नाक से खून निकलने लगता है। भाई साहब अंशुल के तो मजे ही मजे हो गए और अंशुल की ये हालत देखकर स्नेहा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती और कहती, आखिरकार मैंने कर दिखाया, फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। स्नेहा का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो मास्टर और सर्वेंट वाला कॉस्प्ले कर रही थी। और तभी स्नेहा अंशुल के करीब आते हुए उससे प्यार से पूछती है, मास्टर क्या आप ठीक हो। भाई ये सुनकर तो अंशुल के मन में अलग ही लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन तभी स्नेहा अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती है और अंशुल को सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। अभी स्नेहा अंशुल की तरफ बढ़ते हुए कहती है, मास्टर मुझे आपको आज के लिए एक रिवॉर्ड देना है। और ये सुनकर तो अंशुल की सांसें ही थम जाती है और वो सोचने लगता है कि अब आगे होने क्या वाला है। जैसे ही स्नेहा अंशुल के करीब जा ही रही होती है तभी उसका पैर सेटल जाता है और वो सीधा अंशुल के ऊपर जाके गिर जाती है। तो गाइस इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इसके पार्ट्स मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके पार्ट्स आगे के आएंगे मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।